समारोह के मुख्य अतिथि के पद पर आसीन मेरे बड़े भाई और महाविद्यालय के उप प्रधान आदरणीय श्री प्रेमचंद बंसल जी, उनके साथ पधारी हमारी आदरणीय भाभी जी श्रीमती सरोज बंसल जी, और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में बहादुरगढ़ के बहुत ही उच्च कोटि के काम करने वाले आदरणीय चौधरी वेद सिंह तालान जी, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के सचिव भाई प्रदीप यादव जी, बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के उप प्रधान आदरणीय श्री महेंद्र कुमार गुप्ता जी, महाविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी भाई आशीष कुमार जी, भाई हरमिलाप जी, भाई कपिल जी, अजय जी और सब यहाँ पर आए हुए मेहमान और हमारे महाविद्यालय की बहुत ही कुशल प्रशासक आदरणीय डॉक्टर राजवंती शर्मा जी, और यहाँ उपस्थित बहुत ही टैलेंटेड रेस्पेक्टेबल फैकल्टी मेंबरान, नॉन टीचिंग स्टाफ। आज सर्वप्रथम मैं गणतंत्र दिवस, इसको 75 साल हो चुके हैं, आज 76वां हम मना रहे हैं, इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आजादी की कीमत शहादत है। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सरदार भगत सिंह ने नारा दिया था, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये इतने जज्बाती कुर्बानी देने वाले वीरों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आजादी के लिए ये झंडा, ये लोकतंत्र ऐसे ही नहीं आया। 755 साल के बाद 1947 को 15 अगस्त को ये देश आजाद हुआ है। इस देश ने लंबी गुलामी बर्दाश्त की है, लेकिन हमारी जो हस्ती है वो ऐसी है कि कोई मिटा नहीं पाया। 15 अगस्त और 14 अगस्त की मध्य की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमने नियति से एक वायदा किया था। वायदा क्या था कि हम इस देश को आजाद कराएंगे, इस देश को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। और उन्होंने कहा था कि अब सारा विश्व सो रहा है और सुबह एक आजाद भारत उठेगा और एक खुली सांस में, खुली हवा में सांस ले पाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई बापू महात्मा गांधी जी की अगुवाई में लड़ी गई। इस लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और बहुत नेता ये लड़ाई लड़ी। उन्होंने जेलें काटी, अंग्रेजों से वो डरे नहीं और उन्होंने इस देश को आजाद कराने में सफलता हासिल की। उसके बाद भी ये देश 562 रियासतों में था। इस देश को भारत का संघ बनाया
पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की सरकार ने और इस देश को दुनिया में उस कतार में खड़ा किया जिससे सम्मानित भारत का नाम हुआ। और हम आज जो ये भारत देख रहे हैं, ये हमारे राष्ट्र के जो नवनिर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना साकार हुआ है। और 1950 में 26 जनवरी को अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो संविधान बना था वो लागू हुआ। उस संविधान में समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का अधिकार संविधान ने दिया। और उसी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ये देश आगे बढ़ा है। उस संविधान समिति में हमारा सौभाग्य है कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी रोहतक वाले वो चुनाव समिति के सदस्य रहे हैं। और इस देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा दुनिया में। तो हमें गर्व है, हम अपने संविधान को मजबूत रखें, अपने लोकतंत्र को मजबूत रखें और इस देश को ऐसे ही फलता फूलता देखें। मैं पुनः आप सबको इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।